जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। यह बात भला मैं कैसे समझूं? तब श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं और भक्तों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। व्याख्या। अवतार काल में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। श्री भगवान कहते हैं, राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, तथापि मनुष्य जिस भाव से देखता है, भगवान भी उसके सामने उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर पत्थर स्वर्ण आदि को देखता है, तो भगवान उसके लिए पत्थर और स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। व्याख्या। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है, परंतु परिणाम में वह बंधनकारक होती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है, पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है, पर परिणाम में वह लाभदायक होती है। जनक आदि महापुरुषों ने निष्काम कर्म योग से ही मुक्ति प्राप्त की थी। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है,
वह योगी है और वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म अर्थात पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात फलेच्छा न रखना कर्म में अकर्म देखना है। निर्लिप्त रहते हुए अर्थात फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों से ही कर्म योग की सिद्धि होती है। कर्म योगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। भगवान कहते हैं, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उनमें यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है, वह पाप से नहीं बच सकता। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे स्तुक आदि पात्र भी भ्रम हैं। हव्य पदार्थ तिल, जौ, घी आदि भी भ्रम है और भ्रम रूप कर्ता के द्वारा भ्रम रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी भ्रम है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी भ्रम ही है। अर्थात भगवान अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन आरंभ करते हैं। संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, एक भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में जो कर्ता, कर्ण, कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब भ्रम रूप ही हैं। ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। अन्य योगी लोग दैव अर्थात भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। अन्य योगी लोग श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात एकांत काल में अपने इंद्रियों को भोगों में न लगने देना संयम रूप यज्ञ है। व्यवहार काल में इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उनमें राग द्वेष न करना विषय हवन रूप यज्ञ है। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अर्थात समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। व्याख्या मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है। स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपो यज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल या प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत्शास्त्रों का अध्ययन मनन नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्राण हुए योगी लोग अपान में प्राण का अर्थात पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर अर्थात कुंभक करके फिर प्राण में
अपान का हवन अर्थात रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान को अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। व्याख्या। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे अर्थात अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दे, तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। जिससे तत्व ज्ञान का उपदेश लिया जाए उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। यदि वह अनुभवी तो हो पर शास्त्रज्ञ नहीं हो तो जिज्ञासु की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। यदि वह शास्त्रज्ञ तो हो पर अनुभवी न हो तो उसके वचन वैसे ठोस और प्रभावशाली नहीं होंगे जिनसे जिज्ञासु को बोध हो जाए। अनुभवी और शास्त्रज्ञ इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं। उनकी वाणी स्वतः ही शास्त्र के अनुकूल होती है। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान एक बार ही होता है और सदा के लिए ही होता है। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं, वहाँ नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश रहता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, बल्कि नाशवान की कामना बाधक है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है और न सुखी है। हे धनंजय, योग अर्थात समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है,
ऐसे स्वरूप प्रायण मनुष्य को कर्म नहीं मानते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चतुर्थ अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।